राधे राधे दोस्तों, रिदम क्रिएशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम राधा कृष्ण की ड्रेस बनाएंगे। इसमें हमने 2 कलर लिए हैं। ये बहुत ही सुंदर लगती है, तो चलिए इसे बनाते हैं। ड्रेस बनाएंगे, इसके लिए हमने ये 2 शेड ले लिए हैं। ये हम जो ड्रेस बनाएंगे इसे हमने 4 इंची की ड्रेस बनाएंगे, क्योंकि जो हमारे राधा कृष्ण हैं वो 5 इंची के हैं। तो 1 इंची हमारा जो है राधा कृष्ण जी का फेस हो जाएगा और उसके नीचे हमारी 4 इंच की लंबाई बचेगी। तो हम इसे येलो से शुरू करेंगे। बेस हम येलो से बनाएंगे और इसका हम डिज़ाइन देंगे मजेंटा कलर से। इसके लिए हम एक लूप बना लेते हैं, जैसे कि हम क्रोशिया में हमेशा बनाते ही हैं। इसी तरह से चैन बनानी है। ये हमने टोटल 12 चैन बना ली हैं। इसका हम इस तरह से, ये हम राधा जी का लहंगा बना रहे हैं, तो हम इस तरह से ये नाप के देख सकते हैं कि कितना नाप आ रहा है। क्योंकि जो है ऊन हमारी मोटी पतली होती है, तो उस हिसाब से हम थोड़े बहुत फंदे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप फंदे थोड़े कम लेंगे, और अगर पतली ऊन है तो ये फंदे थोड़े ज़्यादा होंगे। ये मेरी नॉर्मली ऊन है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत पतली भी नहीं है। अब हम 2 फंदे और ले लेंगे। ये 2 फंदे हमने जो लिए हैं ये हमारे इस तरह से आ जाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब हम तीसरी चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब अगली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम सभी चैनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, हमने सभी चैनों में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे और 2 चैन बना लेंगे। 2 चैन बनाने के बाद हमने पहली चैन में डबल क्रोशिया बनाना है और एक चैन बना लेंगे। फिर अगली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बना लेंगे। फिर अगली चैन में डबल क्रोशिया बनाया और फिर से एक चैन बना लेंगे। इसी तरह से हम ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया। अब इसे टर्न कर लेंगे और फिर से हमें 2 चैन बनानी है। अब जो पहली चैन है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। हमें बहुत ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाने हैं इसमें, क्योंकि हम जो ये ड्रेस बनाएंगे ये कुल हम 3 इंची की बनाएंगे। 1 इंची की हमारी चोली बन जाएगी। टोटल ड्रेस हमारी 4 इंची की बनेगी। ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाया और उसके बाद हम एक चैन बना लेंगे। अब अगली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बना लेंगे, फिर अगली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पे भी हमने एक चैन ले ली है। ये जो हमारी चैन है इसमें से हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। अभी देखिए, हमारा थोड़ा सा घेरा आना शुरू हो गया। अब हमें यहाँ पे फिर से 2 चैन बनानी है। अब ये जो हमारा ये जाली है इसमें से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे, 2 बार। ऐसे ही हमें अगली जाली में से बनाना है। एक बार हमने बना लिया, ये 2 बार। इसी तरह से सभी जालियों में से हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हम ये घेरा देख लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से घेरा आ गया है। अब हमें इससे ज़्यादा घेरा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हमारी कुल 3 इंची की ड्रेस बनेगी। अगर हम और ज़्यादा यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे तो घेरा बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, क्योंकि छोटी सी हमारी राधा जी हैं तो उनके लिए ये घेरा बहुत है। तो हम यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देते हैं। हम फिर से 2 चैन बना लेते हैं। 2 चैन बनाने के बाद जो हमारी पहली चैन है, ये जो हमने 2 फंदे लिए हैं, एक साथ 2 बनाए हैं, इसके बीच में से हम बनाएंगे
डबल क्रोशिया। ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। इसी में से हम एक बार और बना लेंगे। ये 2 बार बन गया। अब जो ये वाली चैन है बीच वाली, इसको हम स्किप कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसमें भी बनाएंगे तो घेरा बढ़ जाएगा। इसी तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और ये 2 बार। ये अब 2 बार बन गया। अब इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। जब हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे, इसी तरह से हम दो राउंड और बना लेंगे इसके, तो हमारी 3 इंची की लगभग लंबाई आ जाएगी। चलिए हम इतना काम कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ये 2 लाइनें और बना ली हैं और ये हमारी लंबाई 2.5 इंच के करीब आ गई है। अभी हम एक लाइन और बनाएंगे, इसकी हम लेस बनाएंगे, तो उससे ये पूरी लंबाई आ जाएगी। तो हम लेस कैसे बनाएंगे, ये जो हमने 2 स्टिच ले रखी हैं, इसी के बीच में से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने एक बार बनाया, 2 बार और ये हमने 3 बार बनाया। 3 बार बनाने के बाद जो हमने यहाँ पे स्किप कर दिया था, इसमें हम स्लिप स्टिच बना देंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ दिया तो ये हमारी लेस बन जाएगी। इसमें से फिर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बना लिया, 2 बार बना लिया और ये 3 बार बना लिया। अभी जो ये बीच में हम स्किप कर रहे थे, इसमें हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे, तो ये ऐसे लेस सी बन जाएगी। इस वाले राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे ये कंप्लीट हो गया है लहंगा, और यहाँ पे हम इसे लॉक कर देंगे। और ये जो हमारा धागा है, इसे हम अंदर की तरफ ले लेंगे, जो कि ये बाहर ना निकले बार बार। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये लहंगा तैयार हो गया है। अब हम इनकी चोली बना लेते हैं। चोली के लिए मैंने ये 10 चैन बना ली हैं, जैसे हमने घेरे के लिए बनाई थी। ये हमने 1 नंबर के गोपाल जी के हिसाब से जो चोली बनाते हैं, उसी हिसाब से बनाई है। ये बिल्कुल वही साइज़ होता है, और अगर थोड़ा बहुत उनसे भी छोटा बड़ा हो जाता है तो ये स्ट्रेचेबल होती है। ये आराम से आपकी कान्हा जी को या लड्डू गोपाल को या राधा कृष्ण जी को भी आराम से आ जाएगी। ये हमने 2 चैन और ले ली हैं 10 के बाद, और तीसरी चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक हमने जो 2 चैन ली थी वो भी हो गया। अगली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, सभी चैनों में से हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे और इसे पलट के जो हमारी पहली चैन है, उसमें से हमने डबल क्रोशिया बनाया और एक बार और बना देंगे। अब हमें सभी चैनों में से 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक बार और एक बार और बना लेंगे। इसी तरह से हमें ये राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, अब हमारे 20 फंदे हो गए हैं इसमें, क्योंकि हमने 10 के 20 कर लिए हैं। एक एक में से हमने 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। अब हमें फिर से 2 चैन बनानी है, और जो पहली चैन है उसमें से हम लेंगे अब हमें एक एक बार ही डबल क्रोशिया लेना है। अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। अब हम बाजू को डिवाइड करेंगे। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक जो हमने 2 चैन लिए हैं वो हो गया है। यह हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे हमारा एक जो है डबल क्रोशिया बढ़ गया है, तो हम यहाँ पे 4 लेंगे और सेंटर में हम 5 लेंगे। 4 पंजे भी हमें 5 भागों में डिवाइड करना है। 2 हमारे बैक साइड हो गए, एक फ्रंट हो गया और 2 बाजू हो गई। तो हमें यहाँ पर ये हमने 4 डबल क्रोशिया ले लिए, 4 को हम स्किप कर देंगे। 1 2 3 4, 5वीं में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक हो गया। इसी तरह से 5 में बना लेते हैं, और ये 5।
अब हम फिर से 4 स्किप कर देंगे बाजू के लिए, 1 2 3 4। उसके बाद हमारी 4 चेन बचेंगी, वो हमारी बैक साइड में आ जाएंगी। उसमें भी डबल क्रोशिया बना लेते हैं। हमारी छोटी सी चोली बन गई है, ये देखिए। यहाँ पे हम इसे लॉक कर देते हैं। आप इसे चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर पहनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हम यहाँ पे इसकी डोरी बना लेंगे। तो अभी हम इसे इसी तरह से कट कर देते हैं। चुनरी बनाने के लिए हम यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे। जिस तरह से हम कैप बनाते हैं और उसके लिए रिंग बनाते हैं, उसी तरह से हमें करना है। ये देखिए, ये इस तरह से खिंच जाएगा। अब हमें इस रिंग में डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से चैन को ऊपर लेंगे और 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बना के ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें इसमें और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसमें यहाँ पे बीच में हम एक चैन ले लेंगे। फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें इस चैन को खींच लेना है। ये जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, इसे खींच देंगे। अब हमें यहाँ पे कॉर्नर पे 3 चैन बना लेनी है, और 3। अभी जो हमने बीच में एक सेंटर में चैन ली थी, ये हमें 2 डबल क्रोशिया अलग रखने हैं, 2 अलग। इसके सेंटर में हमें लेना है और डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने डबल क्रोशिया बना दिया। ये हमने एक बार बनाया, 2 बार बनाया, फिर से एक चैन लेंगे और फिर 2 बार बनाएंगे। एक बार बन गया, एक बार और बना देते हैं, और फिर से हम 3 चैन ले लेंगे। अब हम इधर की साइड आ जाएंगे। फिर से हमें इसके सेंटर में, ये जो हमने एक चैन ली थी, इसके बीच में फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार डबल क्रोशिया ले लिया, 2 बार ले लिया। ये हमें इतनी लंबी बनानी है जितनी हमारी ड्रेस पे ये सही से आ जाए। अब ये हमारी ड्रेस की लंबाई है 3 इंची, और जब हम उड़ाएंगे तो हमारी ये टोटल ये 4 इंची लंबाई है। हम यहाँ से उड़ाएंगे तो 4 दूनी 8 आगे पीछे से आएगी, और थोड़ा हम 1 इंच ज़्यादा लेके चलेंगे। लगभग 9 इंची हमें ये चुन्नी बनानी है। फिर से हम 3 चैन लेंगे। ये देखिए, हमने ये लेस सी तैयार कर लिया है, और ये हम इसकी लंबाई देखें तो ये 9 इंच की हमने ले ली है। अभी हम यहाँ पे इसे लॉक कर देते हैं। लॉक कर देंगे और यहाँ से कट कर देंगे। दोनों ही साइड से हमें इसे अंदर की तरफ को छिपा देना है। और ये देखिए, हम ये लगा के देख लेते हैं। इस तरह से यहाँ से घूम के आएगी, और यहाँ पे हम किसी भी तरह से हम इसे सेट कर सकते हैं। तो ये हमने अच्छी लंबी बना ली है। कृष्ण जी के लिए भी बना लेंगे। एक तरह से हमारी राधा जी की ड्रेस तैयार हो गई है, और चोली भी हमें सेम कृष्ण जी की ऐसी ही बनानी है। सिर्फ हमें धोती चेंज करनी है। यह हमारी राधा जी की ड्रेस तैयार हो गई है। अब हम कृष्णा जी की धोती बनाएंगे, तो उनके लिए भी हमने ये 12 चैन ले ली हैं, और अब हम 2 चैन और ले लेंगे, जो कि हमारा इस तरह से डबल क्रोशिया आएगा। अब हम तीसरी चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। सभी चैनों में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। अब हम यहाँ पर 2 चैन बना लेते हैं। अगली चैन में डबल क्रोशिया लेना है। एक बार लिया और एक बार और लेंगे। अब अगली चैन में हम इसी तरह से
2 बार डबल क्रोशिया ले लेंगे। इसी तरह से हमें सभी चैनों में 2-2 बार डबल क्रोशिया ले लेना है। इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद हमें सभी चैनों में 1-1 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए हम एंड में आ गए हैं और यहाँ पे भी जैसे हमने राधा जी का लहंगा अटैच कर दिया था, यहाँ पे हम स्लीव स्टिच से इसे अटैच कर देंगे, क्योंकि हम ये सर्दी की ड्रेस बना रहे हैं, हम इसे ओपन नहीं रखेंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमारी 3 लाइनें हो गई हैं। इसमें हमें 1 लाइन ज़्यादा लेनी है, क्योंकि कृष्णा जी थोड़े से राधा जी से लंबे होते हैं। अब हमें ये 1 बार डबल क्रोशिया लिया, एक हमारा पहले ही हो गया था जो हमने 2 चैन ली थी। यह हमने 3 बार डबल क्रोशिया ले लिया और 1 बार और, ये हमने 4 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब जो 5वीं चैन है उसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 बार और इसी में हम 1 बार और बना लेंगे। इसी तरह से अब हमें 4 चैनों में हम 1-1 बार डबल क्रोशिया और 5वीं चैन में 2 बार। इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हम एंड में आ गए हैं और यहाँ पे भी हम इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे और अब हमें एक भी फंदा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ सीधा सीधा इसी तरह से बुनते जाना है। 2 चैन बनाएं और सभी चैनों में 1-1 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए हमने 5वीं लाइन भी कंप्लीट कर ली, इसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है। अब हम इसे यहाँ से ऐसे हाफ कर लेंगे और यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अब हमें धोती की शेप देनी है, यहाँ पे हम धोती की शेप देंगे। तो यहाँ से हम इसी तरह से बुनते हुए आ जाते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे निशान पे आ गए हैं, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाते हुए आ रहे हैं। अब जब हम इसमें बनाएंगे तो यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देंगे। यहाँ से इससे ये शेप आ जाएगी हमारी धोती की, इस तरह से। और उसके बाद हमें इसी तरह से बनाते जाना है। अगली लाइन में आएंगे, फिर हमें इसी तरह से करना है। यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। इसी तरह से हम 1 राउंड और बना लेंगे इसका। ये देखिए हम घूमकर एक बार फिर से आ गए हैं यहीं पर ही। तो ये हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ा था। अब जो इससे इधर वाली और इधर वाली है, इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये हमने इसमें डाला और तीनों फंदों को एक साथ उतार देंगे और फिर से हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच बना देना है। फिर से स्लिप स्टिच बनाया, फिर से जो इससे पास वाला है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया ले देंगे, आगे से घुमाया और तीनों फंदों को एक साथ निकाल दिया। अब हमें सभी में डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस तरह से देखिए शेप आ गई है हमारी धोती की। इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए अब हम बैक में आ गए हैं, एंड पे जहाँ पे हमने ये ओपन कर रखा है। तो हमने यहाँ पे जब 3 चेन ली थी तो हमारी इस तरह से शेप हो जाती है। जब हम इसमें लेते हैं, स्लिप स्टिच बनाते हैं, तो ये सीधा हो जाता है। तो अब हम इसे सीधा नहीं करेंगे, हमें यही वाली शेप ले लेनी है। और ये जो एंड वाली है इसमें हम स्लिप स्टिच बनाकर यहाँ पे हम इसे लॉक कर देंगे। तो जो आगे की शेप है वही हमारी पीछे से भी आ जाएगी, धोती वाली शेप। ये देखिए अब हम इसके लिए सेंटर का पटका बना लेते हैं। ये देखिए हमने 10 चैनें बनाई हैं और हम यहाँ पर लगा कर देखते हैं तो यहाँ तक हमारा आ रहा है। और अभी हम इसके साइड से हम और बुनेंगे तो थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा। हम एक फंदा और बढ़ा लेते हैं, एक चैन और ले लेते हैं। ये हमारी लंबाई आ गई। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए ये हम एक चैन छोड़ देंगे और अगली चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली चैन में बनाएंगे। यहाँ तक हम 10 चैन तक बना लेते हैं। ये देखिए हम एंड वाली चैन में आ गए हैं। एंड वाली चैन में हम
3 बार बना लेंगे सिंगल क्रोशिया, क्योंकि यहाँ पे हमें गोलाई देनी है। एक ही चैन में से हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब जो इधर की चैनें हैं इसमें भी हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया ले लेंगे, इन्हीं चैन में लेते जाएंगे। और यहाँ तक आ जाएंगे। ये देखिए हम यहाँ से घूमते हुए ऊपर तक आ गए हैं और यहाँ पे भी गोलाई के लिए हम एक बार और सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। ये हम सेंटर में आ गए हैं। अब हमें 5 चैनों में एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये जो हमारी बाहर वाली चैन आ गई है इसमें हम 5 बार 5 चैनों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 5 चैनों में हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब 3 चैनों में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो उसके लिए हम आगे से इस तरह से मोड़ लेंगे, इस तरह से लपेटेंगे क्रोशिया पर। और ये हमारी 3 चैन हो गई हैं, तो इन तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे। सारे ही निकल गए। तीनों चैनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से हमें इसी तरह से करना है। 3 चैनों में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारी 3 चैन हो गई हैं। अब हमें जो ये गोलाई आ रही है उसमें हमें जो जो चैन आई हुई है हर एक में 2-2 बार डबल क्रोशिया लेना है। इसी में एक बार और ले लेंगे। अब इसके जो हमने सेंटर में लिया था इसमें भी हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे, एक बार और एक बार और अब जो इधर की चैन थी इसमें भी हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे, एक बार और ये 2 बार। इस तरह से हमारा यहाँ से थोड़ी सी चौड़ा हो गया और यहाँ से पतला है। अब हम 3 चैनों में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, जैसे कि हमने इधर की साइड लिया था। इस तरह से लिया और तीनों चैनों को एक साथ निकाल दिया। अब अगली चैन में हाफ डबल क्रोशिया और अगली चैन में भी हाफ डबल क्रोशिया। क्रोशिया अब जितनी भी चैन बची हैं इसमें हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। तो यहाँ पे हम इसे लॉक कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से आ गया। अब इसके किनारे किनारे हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। हमारा जो दूसरा कलर है उससे तो हमारा ये पटका इस तरह से आ जाएगा। इसे हम कट कर देते हैं। इस तरह से हमने कलर ऐड किया और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सभी चैनों में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। हम यहाँ पर आ गए हैं गोलाई में। इसमें हम 2 बार, यहाँ से हम 2-2 बार लेंगे, एक बार और एक बार इसमें दोबारा ले लेंगे। 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार और बना लेंगे। ये हो गया। अब हम फिर से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। देखिए ये हमारा इस तरह से धोती बन जाएगी। इसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा रिंकल्स दे देंगे, इस तरह से सुई से कर देंगे और यहाँ पे फिर हम इसे अटैच कर देंगे। इसकी हम डोरी बना लेते हैं। डोरी बनाने के लिए हम एक चैन बनाएंगे। और इस तरह से चैन बनाते जाएंगे। इस तरह से हमने ये चैन बना लिया। इसे हम बंद कर देंगे, लॉक कर दिया। अब हम
इसे इसमें डाल लेंगे। पहले हम लहंगे में डाल देते हैं। इस तरह से फिटिंग आ जाएगी। इसी तरह से हम इसमें भी लगा लेंगे। हमने इसमें डोरी डाल ली है, अब हमें इसमें भी डोरी डालनी है। तो उससे पहले हम इसे अटैच कर लेंगे। हमने ये सुई में धागा ले लिया है, इसे हम थोड़ा सा इस तरह से करके लेंगे। यहाँ से हम पहले अटैच करेंगे। और यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा इस तरह से लेना है और बीच बीच में हम टाँके लगा देंगे। देखिए हमारे दोनों घेरे तैयार हो गए हैं, धोती भी तैयार हो गई है और हमारा राधा जी का लहंगा भी तैयार हो गया। अब हमने ये चोली में इस तरह से डोरी लगा ली है। ये मैंने एक में ही लगाई है, मैं दूसरे में लगा के दिखा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ से हम कॉर्नर से जैसे हम कलर बदलते हैं उसी तरह से हम इसे अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे हमें इस तरह से चैन बना लेनी है। यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाएगा। इसी तरह से हम इधर की तरफ भी चैन बना लेते हैं। जितनी लंबी हमें बांधने के लिए डोरी चाहिए, लगभग 5 इंच के करीब हम इसे बना लेंगे। ऐसे ही हम इधर बना लेंगे। चलिए इसे भी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने इतनी लंबी चैन बना ली है। अब हम इसे इसी तरह से बंद कर देंगे। ये हमारी एक साइड की डोरी बन गई है। हमें पहले ध्यान नहीं था, नहीं तो जब हमने ये एंड किया था वहीं पे हम एक डोरी बना सकते थे, तो हमें दोनों साइड जोड़ नहीं लगाना पड़ता। अब हम इधर की साइड भी बना लेते हैं। अब हम इस पटके के लिए इस तरह से लटकन बनाएंगे। इसके लिए हमने ये सुई में धागा लगा लिया है, ऊन ले लिया है और लगभग हमने ये 20 इंची ऊन ले लिया है। उसके बाद हम इसे इस तरह से 2 उंगलियों पे लपेटेंगे, क्योंकि हमें छोटा सा ही पॉम पॉम बनाना है। ये हमने लपेट लिया और यहाँ पे हमें इसे सिल लेना है। यहाँ पे हमने अटैच कर लिया। अब हम इसे इस तरह से यहाँ पे हम इसे सिल देंगे। और यहाँ से हम इसे कट कर देंगे। इसे हम इस तरह से लेके इसे भी कट कर देंगे और इसे हम बराबर कर देते हैं। आप इसे छोटा भी बनाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा सा और भी कट कर सकते हैं। ये हमारा लटकन बन गया है। इसी तरह से हम इसमें भी बना लेंगे। देखिए हमारी ड्रेस बन के रेडी हो गई है। ये हमने 2 पटके बना लिए हैं। ये देखिए ये राधा रानी की ड्रेस हो गई और ये इनकी चोली हो गई। ये राधा रानी का पटका हो गया। ये हमारे कृष्ण जी की चोली हो गई और ये धोती हो गई और ये कृष्ण जी का पटका हो गया। आपको ये ड्रेस कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।